Standard 7, Chapter 11, Perimeter and Area, File 1, 11.1. Question 1. The length and the breadth of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. Find its area. रेक्टेंगुलर लैंड है, इसकी लेंथ 500 मीटर है, उसकी ब्रीथ 300 मीटर है. इसका एरिया फाइंड करना है. लेंथ 500 मीटर लेंगे, ब्रीथ 300 मीटर लेंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल गार्डन या तो लैंड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लैंड इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ. ये लेंथ और ब्रीथ दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें एरिया मिलेगा. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ है 500, ब्रीथ है 300. दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने की सिंपल मेथड 5 3 आर 15, फिर जीरो काउंट करने का 1 2 3 4, 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो यहाँ पे रखेंगे, यानी कि 1,50,000 मीटर स्क्वायर. इसमें सेकंड है द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट 10,000. 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है, वैल्यू है, वो 10,000 है. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000. देन कॉस्ट ऑफ 1,50,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज़. ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 1,50,000 और 10,000 का, और ये 1 डिनोमिनेटर में नीचे आएगा. 15 1 आर 15 मल्टीप्लिकेशन करने के सिंपल मेथड 15 1 आर 15. अब जीरो काउंट करने का 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 जीरो रखने का 1 2 3 4 5 6 7 8. यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अबज 1 अबज 50 करोड़ रुपीस. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर. के स्क्वायर पार्क के उसकी पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 320. पेरीमीटर यानी कि सम ऑफ ऑल द फोर साइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द फोर साइड. ये चारों साइड का जो लेंथ है उसका सम करेंगे तो ये 320 मिलेगा. तो एक साइड 320 को 4 से डिवाइड करो तो 80 का मिलेगा. 80 प्लस 80 160, 80 प्लस 80 160, 160 प्लस 160 320, यानी कि इसकी पेरीमीटर 320 है. इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो स्क्वायर है इसकी एवरी साइड है वो 80 मीटर की है. इसकी एवरी साइड 80 मीटर की है. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड, 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड. अब पेरीमीटर में क्वेश्चन में दिया हुआ है 324, लेंथ ऑफ साइड वो हमें फाइंड करना है. ये टर्म पूरा लेफ्ट साइड में लेंगे और ये राइट साइड लेंगे. जो राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड में लेंगे, जो लेफ्ट साइड में उसको राइट साइड में लेंगे. लेंथ ऑफ साइड इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो 4 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू की राइट साइड में आएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा. जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आएगा, जो मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीज़न में आएगा. 320 को 4 से आप डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 80, यानी कि 80 मीटर. यानी कि ये जो स्क्वायर गार्डन है, स्क्वायर पार्क है, इसकी एवरी साइड है वो 80 मीटर की है. अब इसका फाइंड करना है एरिया. फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर. आपको एरिया फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई एल, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ. लेंथ को आप लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एरिया मिलेगा, यानी कि 80 मल्टीप्लाई 80, 80 मल्टीप्लाई 80. 8 8 आर 64, 1 0 1 0 2 0, यानी कि 6,400 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन है 6,400 मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन 3. फाइंड द ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी ब्रीथ वो हमें फाइंड करना है. इफ़ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर, और इसका जो एरिया है वो 440 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है. एरिया का मीनिंग लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ आपको दिया हुआ है 440, एंड लेंथ इज़ 22 मीटर, और इसकी लेंथ हमें दी हुई है 22 मीटर. ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, और आपको पेरीमीटर भी फाइंड करना है. तो पहले तो जो दिया है हमें लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में 22 मीटर, एरिया हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर, ब्रीथ हमें फाइंड करना है, फिर पेरीमीटर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ. एरिया हमें दिया हुआ है 440, लेंथ हमें दिया हुआ है 22, और ब्रीथ हमें फाइंड करना है.
ब्रीथ हमें फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क। ब्रीथ को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, 22 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू की लेफ्ट साइड में आएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में आएगा। 440 को 22 से डिवाइड करेंगे तो b इज इक्वल टू 20 मीटर मिलेगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, आपको ब्रीथ फाइंड करना था, वो ब्रीथ मिल गया। अब फाइंड करना है एंड ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। 2 लेंथ है 22 और ब्रीथ हमने फाइंड की 20। 22 प्लस 20 इज इक्वल टू 42। 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84। आप 5th और 6th में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इस तरह से करते थे, शॉर्ट में समझाता हूँ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी, सॉरी एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ये एल प्लस बी, ये एल प्लस बी, वापस ये एल प्लस बी। एल प्लस बी, एल प्लस बी, एल प्लस बी, सम ऑफ ऑल द फोर साइड, सम ऑफ ऑल द फोर साइड। अब लेंथ रखेंगे आप 22, ये 22, ब्रीथ आपने फाइंड किया अभी 20 तो यहाँ पे रखेंगे 20, एल रखेंगे वापस 22 और ब्रीथ रखेंगे आप वापस 20। इसका सम कीजिए, 22 22 44 और 20 20 40, 44 और 40 84। तो ये दोनों का आंसर सेम मिलेगा क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, ये दोनों का मीनिंग सेम है। ये फॉर्मूला हम 5th और 5th में यूज़ करते थे और ये फॉर्मूला है 7th की। आप एल प्लस बी से आप सॉल्यूशन करें तो भी आपको वही आंसर मिलेगा, और 2 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट एल प्लस बी, ये फॉर्मूला से सॉल्यूशन करें तो भी आंसर आपको वही मिलेगा। लेकिन 7th के लिए ये मेथड वैलिड है, आपको ये मेथड से करना है। Question 4. The perimeter of a rectangular sheet is 100 centimeter. रेक्टेंगुलर शीट की जो पेरीमीटर यानी कि सम ऑफ ऑल द 4 साइड, 1 साइड 2 साइड 3 साइड और ये 4 साइड का सम दिया हुआ है, आपको एडिशन दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। इफ़ द लेंथ इज़ 35 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ आपको दिया हुआ है, दी गई है 35 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स ब्रीथ, ब्रीथ आपको फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। एल इज इक्वल टू 35, पेरीमीटर 100 है, पेरीमीटर 100 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ब्रीथ आपको फाइंड करना है और एरिया भी आपको फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, पेरीमीटर आपको 100 दिया हुआ है, 2 लेंथ आप रखेंगे 35 और ब्रीथ आपको फाइंड करना है। 35 प्लस बी, ये ब्रैकेट के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू की लेफ्ट साइड में आएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन भी रख सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में 2 है, इक्वल टू की ये लेफ्ट साइड में आएगा, अभी इक्वल टू की राइट साइड में, अब वो लेफ्ट साइड में आ गया, ये इक्वल टू की लेफ्ट साइड में आया तो वो डिनोमिनेटर में आएगा। 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो 50 मिलेगा। ये टर्म को हम लेफ्ट साइड में लेंगे, ये टर्म को हम राइट साइड में लेंगे। 35 राइट साइड में जाएगा तो माइनस होगा, 50 में से 35 माइनस करो तो 15, यानी कि ब्रीथ आपको मिला 15। अब एरिया आपको फाइंड करना है तो इसकी फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ यानी कि 35 मल्टीप्लाई 15, 35 और 15 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 525 मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो ब्रीथ मिला हमें 15 सेंटीमीटर मिला। क्वेश्चन 5, the area of square park is the same of rectangular park। एक स्क्वायर पार्क और एक ये रेक्टेंगुलर पार्क, दोनों का एरिया सेम है, दोनों का एरिया सेम है। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, और ये जो स्क्वायर पार्क है इसकी साइड आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है 60 मीटर। एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 90 मीटर, और ये रेक्टेंगुलर पार्क है इसकी लेंथ आपको दिया गया है 90 मीटर। फाइंड द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, इसकी ब्रीथ आपको फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन एल मल्टीप्लाई एल, दोनों सेम ही है तो यहाँ पे एल मल्टीप्लाई बी नहीं लिखेंगे, एल मल्टीप्लाई एल ही लिखेंगे क्योंकि ऑल द 4 साइड एल ही है, एल 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 एल।
एल 60 रखेंगे और वापस एल 60 रखेंगे, 6 6 आर 36, 10 और 10 20, 36 3600 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी, दोनों का एरिया तो सेम ही है, क्वेश्चन में कहा गया है। द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क इज द सेम ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। इसका मीनिंग कि स्क्वायर पार्क और रेक्टेंगुलर पार्क दोनों का एरिया सेम है, तो जो स्क्वायर पार्क का एरिया आया 36 वही रेक्टेंगुलर गार्डन का होगा, यानी कि 3600 मीटर स्क्वायर। लेंथ इसकी 90 दिया हुआ है और ब्रीथ आपको फाइंड करना है। दोनों का एरिया सेम है, तो पहले हमने फाइंड कर लिया स्क्वायर का, जो एरिया आंसर में मिला वही हमने रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया रख दिया। बी को सब्जेक्ट बनाएंगे, 90 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, इक्वल टू की लेफ्ट साइड में आएगा तो डिवीजन में आएगा, 0 0 कट, 360 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, यानी कि बी इज इक्वल टू 40 मीटर, यानी कि इसकी ब्रीथ आपको मिली 40 मीटर। अब किसी को मन में क्वेश्चन आया कि हमें पहले ये फाइंड नहीं करना, हमको ये फाइंड करना है, तो आप फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी। तो आपके पास सिर्फ लेंथ है, ब्रीथ भी नहीं है और एरिया भी नहीं है, तो आप ब्रीथ फाइंड नहीं कर सकते। तो आपको होना चाहिए ये जो 3 है फाइंड करने के, एरिया है, एल है और बी है, उसमें से 2 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे देखो आपको आपके पास लेंथ है और एरिया है, तो आप ब्रीथ फाइंड कर सकते हैं, तो आप ब्रीथ फाइंड कर सकते हैं। इसलिए पहले हमने एरिया फाइंड किया, ये एरिया की जो वैल्यू मिली ये हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन में रख दिया। क्वेश्चन 6, ए वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। एक वायर है रेक्टेंगुलर शेप में, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 40 है एंड ब्रीथ इज 22 और ब्रीथ 22 है। इफ द सेम वायर, वही वायर इज रिबेंट, उसको वापस से बेंड किया जाए इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। एक वायर है, स्ट्रेट है, वो रेक्टेंगुलर शेप में, अब इसको आप खोल के उसको रीबेंड करते हैं, वापस से बेंड करते हैं, उसी वायर को शेप ऑफ ए स्क्वायर शेप में लाते हैं। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, तो इसकी एवरी साइड की मेजरमेंट क्या होगी। फाइंड विच शेप एनक्लोज मोर एरिया, और कौन सा शेप, रेक्टेंगुलर शेप के स्क्वायर शेप, कौन सा शेप ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है, एनक्लोज करता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट एल प्लस बी। एल 40 है और ब्रीथ 22 है, 40 प्लस 22 इज इक्वल टू 62, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 सेंटीमीटर मिला। यानी कि आपको ये वायर का पेरीमीटर पता चल गया कि पेरीमीटर इसका 124 सेंटीमीटर है। नाउ वायर इज रिबेंट, अब इस वायर को आप रिबेंड करते हैं, ये 124 सेंटीमीटर लेंथ का जो वायर है इसको आप वापस रिबेंड करेंगे और उसको स्क्वायर शेप में लाएंगे, इन द स्क्वायर शेप। ऑल्सो इट्स पेरीमीटर 124। ये रेक्टेंगुलर शेप में था वायर, इसको आपने पहले स्ट्रेट फॉर्म में लाया, अब इसको आप स्क्वायर करेंगे तो इसकी जो लेंथ है टोटल वो तो 124 ही रहेगी। रेक्टेंगुलर शेप में था तो भी 124 थी, इसको खींच के आपने स्ट्रेट कर दिया तो भी 124 रहेगी। अब इसको आप स्क्वायर शेप में लाएंगे तो भी इसकी टोटल लेंथ है 124 ही रहेगी। तो एवरी साइड 31 की होगी, क्योंकि 31 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 31 इज इक्वल टू 124, तो एवरी साइड आपको मिलेगी 31 की। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये हमने फाइंड किया 124, क्योंकि रेक्टेंगुलर वायर को रिबेंड करके हमने स्क्वायर शेप बनाया है, तो इसकी पेरीमीटर वही रहेगी 124। और इसकी लेंथ आपको फाइंड करना है, ये लेंथ है आपको फाइंड करना है। 4 मल्टीप्लाई एल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एल। पेरीमीटर है 124, एल को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, 4 एल के साथ मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू की लेफ्ट साइड में आएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा, 124 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 31, यानी कि इसकी लेंथ आपको मिली 31। ये जो स्क्वायर शेप में जो आपने वायर को आपने जो स्क्वायर शेप में लिया उसकी लेंथ हुई 31 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर वायर,
एल मल्टीप्लाई एल यानी कि 31 मल्टीप्लाई 31 तो हुआ 961 सेंटीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वायर एल मल्टीप्लाई बी 40 मल्टीप्लाई 22 40 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू 880 सेंटीमीटर। तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर वायर था वो 961 सेंटीमीटर था और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वायर था वो 880 सेंटीमीटर है। तो कौन सा शेप है वो ज़्यादा एरिया इनक्लोज करता है? तो स्क्वायर शेप ज़्यादा एरिया इनक्लोज करता है। स्क्वायर शेप इनक्लोजेज मोर एरिया, इसका एरिया हमें ज़्यादा मिलता है। क्वेश्चन 7, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 130 मीटर। एक रेक्टेंगल की पेरीमीटर 130 है, यानी कि इसका ऑल द फोर साइड का सम 130 दिया हुआ है। इफ़ द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 30 सेंटीमीटर, इसकी ब्रीथ है वो हमें 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड इट्स लेंथ, ये लेंथ आपको फाइंड करना है। एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल का एरिया भी हमें फाइंड करना है। ये रेक्टेंगल का एरिया हमें फाइंड करना है। पेरीमीटर 130 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ब्रीथ आपको 30 सेंटीमीटर ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेंथ आपको फाइंड करना है। लेंथ हम सपोज करते हैं एल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 130 रखेंगे, 2 लेंथ वो हमें फाइंड करना है, और ब्रीथ रखेंगे 30। ये ब्रीथ है वो 30 सेंटीमीटर रखेंगे। ये ब्रैकेट के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू की लेफ्ट साइड में आएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा। 130 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 65 मिलेगा, यानी कि 65 इज इक्वल टू एल प्लस 30। ये टर्म को लेफ्ट साइड में लाएंगे और ये टर्म को राइट साइड में लाएंगे। प्लस 30 राइट साइड में जाएगा तो माइनस होगा, 65 में से 30 माइनस होगा तो 35, यानी कि लेंथ आपको मिल गई 35। जो हमने क्वेश्चन मार्क रखा था वो आपको मिल गई 35 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी, यानी कि 35 मल्टीप्लाई 30। 35 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। पेरीमीटर दिया हुआ था, ब्रीथ दिया हुआ था, इसके ऊपर से आपने लेंथ फाइंड किया और लेंथ मल्टीप्लाई बी करके आपने एरिया फाइंड किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ए डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रीथ 1 मीटर। एक डोर है, इसकी लेंथ 2 मीटर है और इसकी ब्रीथ है वो 1 मीटर है। इज फिट इन ए वॉल, एक वॉल में फिट किया गया है। द लेंथ ऑफ वॉल इज़ 4.5 मीटर। ये जो वॉल है इसकी लेंथ है 4.5 मीटर है एंड द ब्रीथ इज़ 3.6 मीटर, और इसकी जो ब्रीथ है 3.6 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल। इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज़ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। ये वॉल को आपको वाइट वॉश करना है, तो वाइट वॉश करेंगे, इसमें हम डोर को वाइट वॉश नहीं करेंगे, जस्ट ये वॉल को करेंगे। तो ये वॉल का एरिया फाइंड करके हम डोर का एरिया फाइंड करेंगे, और ये वॉल के एरिया में से डोर का एरिया हम माइनस करेंगे, क्योंकि डोर पे हमें वाइट वॉश करना नहीं है। एरिया ऑफ वॉल पहले फाइंड करेंगे, एल मल्टीप्लाई बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, यानी कि 4.5 मल्टीप्लाई 3.6। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो डिनोमिनेटर में 10, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो डिनोमिनेटर में 10। 36 के पार्ट करेंगे 18 2 और 36, और 10 के पार्ट करेंगे 5 2 और 10, 2 2 कट, 5 9 आर 45। 45 के पार्ट करेंगे 5 9 आर 45, तो ये 5 5 कट, 18 9 आर 162, और डिनोमिनेटर में ये 10 है 10 है तो लास्ट से 1 डिजिट के बाद पॉइंट, 16.2 मीटर स्क्वायर। ये पूरे वॉल का एरिया आया, इसमें डोर भी आ गया। अब डोर का एरिया फाइंड करके वो हमें माइनस करना है, तो एरिया ऑफ डोर इज इक्वल टू ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 1 आर 2 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ डोर आपको मिला 2 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग, आपको कितने एरिया में वाइट वॉश करना है? तो ये जो वॉल का एरिया है इसमें से डोर का एरिया आप माइनस करेंगे, एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। एरिया ऑफ वॉल है 16.2 और एरिया ऑफ डोर है 2। 16.2 में से ये 2 आप माइनस करेंगे, यहाँ पे डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 रखेंगे, यानी कि 14.2 मीटर स्क्वायर। तो जो वाइट वॉशिंग करने का जो एरिया है वो 14.2 मीटर स्क्वायर है। अब कॉस्ट क्या है?
इफ़ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज़ ₹20 पर मीटर स्क्वेयर, यानी कि 1 मीटर स्क्वेयर का ₹20 है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू ₹20। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू ₹20, तो कॉस्ट ऑफ 14.2 मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज़। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 मीटर डिनोमिनेटर में आएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, न्यूमरेटर में आएगा, और ये 1 डिनोमिनेटर में आएगा। और ये लास्ट से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट को रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर में 1 0 आएगा। 1 0 कट, 142 2 आर 284, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 284 रुपीज़। यानी कि इसको वाइट वॉश करने की जो प्राइस है, वैल्यू है, वो 284। इसमें हम डोर को वाइट वॉश नहीं करेंगे, इसलिए हमने वॉल के एरिया में से डोर का एरिया हमने माइनस किया।